सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। मुतालिका विंग को खाली मखसूस नशिस्तें फार्मूले के तहत दीगर जमातों का अलॉट करने का हुक्म। मेंबर पंजाब बाबर हसन बरवाना का इख्तलाफी नोट। इलेक्शन कमीशन के फैसले में कहा गया, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल खवातीन और अक़लियती नशिस्तों के कोटे की मुस्तहिक नहीं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इंतखाबात से पहले खवातीन की मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त नहीं दी, जो इलेक्शन से पहले जमा कराना कानूनी जरूरत है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन ने इंतखाबी निशान के बावजूद आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा। आइन में वाज़ेह है, जो सियासी जमातें नशिस्तें जीत कर आएंगी वो मखसूस नशिस्तों की मुस्तहिक होंगी। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मरकज में 23 मखसूस सीटों से महरूम। सिंध में 2, खैबर पख्तूनख्वा में 25, पंजाब में 27 मखसूस सीटें नहीं मिलेंगी। 23 रिजर्व सीट्स हमारी बनती थी, जिन्होंने आगे जाके इलेक्शन में हिस्सा भी लेना था। इस फैसले के बाद जाहिर हो गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी इस ऑब्लिगेशन, इस ड्यूटी, इस जिम्मेदारी से बिल्कुल खिलाफ वर्जी कर रहा है और आईनी उसने एक वायलेशन की है। आर्टिकल 6 उनके ऊपर बल्कि लगना चाहिए। सेनेटर अली जफर का इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। कहते हैं, इलेक्शन कमीशन ने पहले बल्ले का निशान ले लिया, अब मखसूस नशिस्तें भी नहीं दे रहा। हमारी 23 नशिस्तें बनती हैं, हमारी नशिस्तें दूसरी पार्टियों को दी गई तो आईनी गलती होगी। इलेक्शन कमीशन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा, कौमी असम्बली सूबाई असम्बलियाँ मुकम्मल होने तक आईनी नशिस्तों पर इंतखाब नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म का इंतखाब गैर आईनी है। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद सदारत और सेनेट के इंतखाबात हमें कबूल नहीं होंगे। दोनों इंतखाबात को मुलतवी कर दिया जाए। शफाफ इंतखाबात ना कराने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दें। असद कैसर ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने तवक्कुआत के मुताबिक मखसूस नशिस्तों पर भी अपनी जानिबदारी साबित कर दी, अब अदालत से अपना हक लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने शहबाज शरीफ से 24वें मुंतखब वज़ीर आज़म की हैसियत से हल्फ लिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की तकरीब में शिरकत। कायद नून लीग नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी शरीक हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर आज़म की हल्फ बर्दारी में शिरकत न की। वज़ीर आज़म हाउस में शहबाज शरीफ को मुस्तल्ला अफवाज की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। नवाज शरीफ, मरियम नवाज की शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सुबकदोश होने वाले निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की मुलाकात। अनवारुल हक काकड़ को अलविदाई गार्ड ऑफ ऑनर पेश। चाको चौबंद दस्ते की सलामी। वज़ीर आज़म मईशत की बहाली के लिए कोशां। शहबाज शरीफ का इजलास में हंगामी बुनियाद पर लाहे अमल तैयार करने का हुक्म। वज़ीर आज़म ने कहा, हमें मुल्की मईशत की बेहतरी का मैंडेट मिला है, यही हमारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। अवाम को सहूलियात फराहम करने के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दामात किए जाएँ। हुकूमत सरमायाकारी के फ़रोग़ और कारोबारी बरादरी को सहूलियात की फराहमी के लिए भरपूर तरीके से काम करेगी। अच्छे टैक्सी पेयर्स की हुकूमती सतह पर पजीराई होगी। रेवेन्यू बोर्ड में शफाफियत लाने के लिए ऑटोमेशन नागुज़ीर है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की नौमुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। तहनीयती पैगाम में नेक तमन्नाओं का इजहार। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान की तरक्की की उम्मीद जाहिर की है। अमरीकी सिफारत खाने का भी शहबाज शरीफ को मुबारकबाद का पैगाम। सोशल मीडिया पोस्ट में अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने लिखा, मुस्तकबिल में पाकिस्तानी हुकूमत और आवाम के साथ मिलकर काम करने के मुंतज़िर हैं। मलाइशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम का शहबाज शरीफ को फ़ोन, वज़ारत उस्मा संभालने पर मुबारकबाद। शहबाज शरीफ की मलाइशिया के वज़ीर आज़म को दौरे पाकिस्तान की दावत। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का शहबाज शरीफ को ख़त, वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद। ईरानी सदर का भी शहबाज शरीफ को टेलीफोन ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। शहबाज शरीफ के ईरानी सदर को दौरे पाकिस्तान की दावत। इस बात को इंडोर्स करता हूं, अगर पीटीआई ये सब और वो चीफ मिनिस्टर साहब हमें यकीन दिलानी दे कि हम वो जो जुडिशल कमीशन बनाएंगे तो जो भी उनका फैसला होगा मुझे मानना पड़ेगा, इनको भी मानना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता है कि कोई हमारे इदारे पे हमला करे, कोई हमारे शोधा मेमोरियल्स पे हमला करे और पाकिस्तान इस बात को भूल जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ओपोजिशन को मिलकर काम करने की पेशकश।
9 मई के वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाने का भी मुतालबा। कहा 9 मई के वाकयात में मुलविस अफराद को सजा दिलवाएंगे, कोई बेकसूर हुआ तो मैं उसके साथ खड़ा हूँगा। बानी पीटीआई ने टीवी पर खुद कहा कि मुझसे साइफर गुम हो गया। डोनाल्ड ट्रंप ने खुफिया दस्तावेजात लीक की तो घर छापा मारकर दस्तावेजात बरामद की गई, केस बनाया गया। कौमी असेंबली में इजहार ख्याल करते हुए कहा सदारती इंतखाबात को बिलावजह मुतनाज़ बनाया जा रहा है। हमारी लड़ाइयों से अवाम थक गए, हमें आपस में बात करनी चाहिए। चार्टर ऑफ इकॉनमी बहुत जरूरी है, अवाम ने ऐसा फैसला दिया है, मजबूरन मिलकर फैसले करना पड़ेंगे। अदालती और इंतखाबी इस्लाहात करना होंगी। चाहते हैं ओपोजिशन भी इस्लाहात के अमल में हिस्सा ले। अगली बार शहबाज शरीफ इलेक्शन जीतें या कैदी नंबर 804 कोई उंगली ना उठा सके। कौमी असेंबली में ओपोजिशन के शोर शराबे पर बिलावल भुट्टो गुस्से में आ गए। जो इस बहरानों से निकालेंगे, सबसे पहले हमारा मुतालिबा है कि जो रिगिंग हुई है इसके ऊपर जो है ना आला अदालती इसके ऊपर बाकायदा अदालती कमीशन बनाना चाहिए। असद कैसर का साइफर पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। ऐवान में खिताब करते हुए कहा शहबाज शरीफ समेत सब कहते थे कि साइफर झूठ है। हुकूमत अगर हकीकत समझती है तो साइफर पर जुडिशल कमीशन बनाए। इलेक्शन धांधली पर भी सुप्रीम कोर्ट के जज की सरबराही में जुडिशल कमीशन बनाया जाए। बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी और परवेज इलाही समेत सबके खिलाफ मुकदमात वापस लिए जाएं। बानी पीटीआई समझौता नहीं करेंगे, कोई गलत फहमी में ना रहे। हमें हुकूक ना दिए गए तो हुकूमत नहीं करने देंगे। मुल्क में आइन और कानून के लिए जिद्दोजहद जारी रखेंगे। अगर इसको इतना ही घुमंड है जमहूरियत पे, हकूक पे, तो एक लफ्ज बताए जब हमारी औरतें जेल गई हैं, एक लफ्ज उन्होंने कंडेम्ड करके बोला है। कैसरा इलाही से उसका दुपट्टा छीना गया। इनको एक लफ्ज उस वक्त ये बोले, इन्हीं सर्कमस्टांसेस में इलेक्शन जीत करके हम आए हैं। भुट्टो का लफ्ज नाम के साथ लगाने से कोई भुट्टो नहीं बन जाता। ये अपने नाना की सियासत को दफन करके गए हैं। नाना की सियासत कब की खत्म हो चुकी, ये हिसाब दें कि वो हार कहाँ गए जो स्विट्जरलैंड में रखे थे। बैरिस्टर गौहर की बिलावल भुट्टो पर तनकीद, बोले हमें तो दर्स देते हैं मगर अपने गिरेबानों में झांकें। क्या पीडीएम ने नैब कानून खत्म करके 50 अरब के केसेस बंद नहीं कराए? जब हमारी ख्वातीन जेल गईं, कैसरा इलाही के सर से दुपट्टा उतारा गया, कायद और तजवीज़ कुनंदगान को रोका गया, कागजात छीने गए। ये उस वक्त एक लफ्ज बोले। ये मफादात के लिए इकट्ठे होते हैं, इसीलिए पावर शेयरिंग पर यकीन रखते हैं। बानी पीटीआई अवाम पर यकीन रखता है, इसलिए पावर शेयरिंग नहीं चाहता। उमर अयूब ने कहा बिलावल भुट्टो ने गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल किए, इनको साइफर मैकेनिज्म का इल्म नहीं। साइफर डॉक्यूमेंट रखना मिलिट्री सेक्रेटरी बराए वज़ीर आज़म का काम है। केस चलना है तो उन अफराद पर चलना चाहिए। वज़ीर आज़म के बाद सदर के इंतखाब कमीशन पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी को सदर बनवाने के लिए मुतहरिक दो बड़ी इत्तेहादी जमातों की एमकेएम को एक बार फिर मनाने की कोशिश। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की खालिद मकबूल सिद्दीकी से मुलाकात। सदारती इंतखाब में हिमायत की दरख्वास्त। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा वक्त का तकाजा है, मिलकर चलें। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले हमारी मुफाहमत की तारीख है, हम पहले भी साथ चलते रहे। आज राबता कमेटी के इजलास के बाद फैसला करेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की अलीम खान से मुलाकात। आईपीपी का आसिफ अली जरदारी को वोट देने का ऐलान। अलीम खान का कहना है मुल्क को जिन चैलेंजेस का सामना है कोई एक शख्स या पार्टी अकेले नहीं निपट सकती। आसिफ अली जरदारी के सदर बनने से मुल्क में मुफाहमती पॉलिसी को फरोग मिलेगा। पीपी वफ्द मुस्लिम लीग काफ के रहनुमाओं से भी मिला। चौधरी सालिक हुसैन का कहना है हम आसिफ जरदारी को ही वोट देंगे, मिलकर पाकिस्तान को बहरानों से निकालेंगे। नए सदर का इंतखाब 9 मार्च को होगा। आसिफ जरदारी और महमूद खान अचकजई आमने सामने होंगे। इलेक्शन कमीशन में दोनों के कागजात नामजदगी मंजूर। महमूद खान अचकजई का लियाकत बलोच से टेलीफोनिक राब्ता। सदारती इंतखाब में हिमायत की दरख्वास्त। कैसर शरीफ का कहना है जमात इस्लामी मुशावरत के बाद फैसला करेगी। मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नायब अमीर जमात इस्लामी की महमूद खान अचकजई के घर पर पुलिस छापे की मुसम्मत। सेनेट इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की स्क्रूटनी। इस्लामाबाद से यूसुफ रजा गिलानी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के इलियास मेहरबान के कागजात नामजदगी मंजूर। सिंध से पीपल्स पार्टी के असलम अबड़ो, आजिज धामरा और वकार मेहदी के कागजात दुरुस्त करार।
इलेक्शन कमिश्नर सिंध शरीफुल्लाह रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर। सिंध से सेनेट की 2 जनरल नशिस्तें खाली हुई। निसार खोड़ो और जाब मेहताब ने इस्तीफे दिए। 7 मार्च तक उम्मीदवारों के खिलाफ अपीलें। 9 मार्च तक अपीलों पर फैसले होंगे। 10 मार्च को उम्मीदवार दस्तबरदार हो सकेंगे। सेनेट इलेक्शन के लिए पोलिंग 14 मार्च को होगी। हमें कहा गया आपकी पहचान फार्म 47 है, मगर हमारी पहचान 1947 है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। बोले, जिस तरह कुछ लोगों को 2018 में जितवाया गया था, इसी तरह 2024 में उन्हें हरा दिया गया। जिसने जितवाया था उसी ने हरवा दिया। हमें डर है कि पाकिस्तान दिवालिया ना हो जाए। मुल्क को दरपेश मसाइल से निमटने के लिए आइन में तरामीम की जरूरत है।